आजकल आपने एक बहुत ही फेमस स्लैंग सुना होगा, हम क्यों डरे हैं, हम तो जिम करें। तो भाई जो जिम जाते हैं ना, तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सम अनटोल्ड बेनिफिट्स ऑफ जिम। तो ये तो आपको हर कोई बताता ही होगा कि जिम में जाने से आप अच्छे खासे मस्कुलर हो जाओगे और फिट हो जाओगे, बट और भी जिम के कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जो कि एक एक्सपीरियंस्ड आदमी बता सकता है। क्योंकि मेरे को जिम करते हुए 4-5 साल हो चुके हैं, मेरे को वर्कआउट करते हुए 4-5 साल हो गए हैं। मैं केवल जिम नहीं जाता, मैं रनिंग भी करता हूँ, स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ। इट्स नॉट कि मेरे को केवल जिम का एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक मैं एक अच्छी पोजीशन में हूँ, तो मैं आपको ये बात कन्वे करना चाहता हूँ कि क्या क्या और बेनिफिट्स हैं जिम जाने के, जो कि यूजुअली आपको कोई आदमी नहीं बताएगा। वो आपको केवल यही बताएगा कि हाँ, जिम जाने से आपकी मसल्स ग्रो होंगी। आइए सबसे पहले बेनिफिट की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इंडिया के अंदर लेस देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन हैव अ जिम मेंबरशिप। 1% से भी कम लोग इंडिया के अंदर जिम जाते हैं। तो अगर आप इंडिया में रह के जिम जा रहे हो, तो वैसे ही आप 1% पॉपुलेशन के अंदर आ चुके हो। रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को आप वैसे ही डिसिप्लिन में पीछे बीट कर चुके हो। तो ये खुद में ही एक बहुत बड़ी बात है, एक अचीवमेंट वाली बात है कि जो 99% ऑफ दी अपनी भारतीय जनता नहीं कर रही है, आप वो काम कर रहे हो। और दूसरी बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ। पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी कि मुझे जंक फूड एडिक्शन हो गई थी। मुझे प्रोसेस्ड फूड खाने में मज़ा आता था। मैं डेली लेज़ खा लेता था, मैं डेली कुरकुरे खाता था। बिल्कुल भी अपने ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं था। मेरा दिमाग खाने को कहता था, मैं वही खा लेता था। पर अब जब मैं डेली वर्कआउट करता हूँ और मैं जिम में 1 घंटा पसीना बहा के आता हूँ, और जब मेरे को कोई कहता है कि ले भाई ये पूरा चिप्स का पैकेट अकेले खा ले, तो भाई मुझे ऐसा दुख होता है सोच के कि जो मैं 1 घंटे में जो मैं कैलोरीज बर्न करके आया हूँ, इस एक पैकेट में मेरे को 5 मिनट में 250 कैलोरीज दे देगा। तो तेरा क्या फ़ायदा था 1 घंटा वहाँ पे जाके खाम खा ऐसे ही पसीने बहाने का। तो आप ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को रेजिस्ट करने लग जाते हो। जो पहले आपको मुश्किल लग रहा था कि आपको आपके फ्रेंड्स कह रहे हैं ले भाई ये फास्ट फूड खा ले, और आप 1 मिनट में खा जाते थे, आपका दिमाग आपको कहता भी था कि ये गलत कर रहा है, तो फिर भी आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। तो ये कंट्रोल करने का, अपने शरीर पे लाने का एक ही तरीका है, आप वर्कआउट्स चालू करो, आप जिम जाओ। आप जिम नहीं जा सकते तो आप स्टेडियम में जाओ, कहीं रनिंग करो। आप ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि आपके अंदर एक गिल्ट आएगा, आपके अंदर एक डर आएगा कि यार मैंने इतनी देर जो वर्कआउट किया, फिर उसका मेरे को फ़ायदा क्या मिलेगा। अगर मैं 1 मिनट में ये खा के उसकी कैलोरीज बराबर कर दूंगा तो मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं मिला। तो एक फ़ायदा सबसे बड़ा जिम जाने का ये है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब जिम जाते हो तो आप एक अच्छा सर्कल बिल्ड कर सकते हो, वहाँ पे एक अच्छे फ्रेंड्स बना सकते हो आप। क्योंकि जिम में जितने भी लोग आते हैं वो सब डिसिप्लिन्ड लोग हैं। आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देंगे, आपको कभी भी ऐसी सलाह नहीं देंगे कि ले भाई ये सिगरेट पी ले, ये ले भाई ये दारू पी ले। आपको कभी भी गलत सलाह देने वाले नहीं मिलेंगे। आपको यही कहेंगे आजा भाई अंडे खा के आते हैं, आजा भाई ऑमलेट खाते हैं, जूस पीते हैं। तो आपको ऐसा सर्कल बनाना है जो आपको हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए पुश करे, ना कि गलत चीज़ों के लिए पुश करे। जिम ब्रोज एक ऐसी कम्युनिटी है जो आपको आपका माइंडसेट हार्डकोर करने में बहुत ही मदद करेंगे। आपको हमेशा कहेंगे अरे कोई नहीं यार, तेरा भाई है ना तेरे साथ, तो किस बात का डर है। एक आजकल आपने एक बहुत ही फेमस स्लैंग सुना होगा, हम क्यों डरे हैं, हम तो जिम करें। तो भाई जो जिम जाते हैं ना, उनका सर्कल ऐसा बन जाता है, उनका माइंडसेट ऐसा बन जाता है, हार्डकोर माइंडसेट बन जाता है जिम वाले लोगों का। तो जो ये तीसरा फ़ायदा मैंने आपको बताया, आपका एक अच्छा सर्कल बन जाता है। ये कोई भी छोटी बात नहीं है, कोई भी मामूली बात नहीं है। लोग आजकल अपने गलत सर्कल की वजह से ही अपनी लाइफ को तबाह कर रहे हैं। एक दूसरे की सलाह सुन के कि ये ले भाई सिगरेट पी ले, ये ले भाई ये गांजा पी ले, एक दूसरे की यही सारी बातें सुन के लोगों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। पर जिम जब आप जाओगे, तो मैं नहीं कह रहा हूँ देयर आर नॉट बैड एप्पल्स, वहाँ पे भी शायद आपको एक आधा गलत सलाह देने वाला मिल जाएगा, बट जनरली होती हैं सारी बातें, एक्सेप्शंस डू नॉट डिसअप्रूव द रूल। वहाँ पे आपको जनरली हमेशा अच्छी पॉजिटिव और अच्छी वाइब्स वाले लोग मिलेंगे जो आपको हमेशा अच्छी सलाह देंगे। तो अब आते हैं चौथी बात पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसने मेरी लाइफ में बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्रिएट किया। मुझे आज भी वो दिन याद है, आज से 4 से 5 साल पुरानी बात है। हम सब कज़न्स एक साथ स्विमिंग पूल में गए और सबने अपनी अपनी टी शर्ट उतारी। वहाँ पे पब्लिक थी, बहुत सारे लोग थे, और मुझे टी शर्ट उतारने में शर्म आई। मुझे लगा यार मैंने अपनी तरफ देखा, मैं कैसे उतार सकता हूँ अपने कपड़े। भाई मैंने नहीं उतारे कपड़े, बनियान वगैरह पहन के, और फिर मैं स्विमिंग पूल में गया। तो उस दिन मैंने वर्कआउट चालू किया था क्योंकि मुझे बहुत ही शर्म आई थी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आप वर्कआउट चालू करते हो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। आपको लगता है कि लोग आपको गलत नज़र से नहीं देख रहे हैं, ऐसा नहीं देख रहे हैं कि ये देख कैसा मोटा सा है, ये कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है इसमें नहीं। आपको पता है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे जब आपको फिट देखेंगे। आपको फिट रहने के लिए बहुत ही महंगे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। आप एक 200 रुपये की
जिसके ऊपर कोई प्रिंट भी नहीं होगा, ऐसी ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनोगे, पर आपके ठीक ठाक से बाइसेप्स दिख रहे हैं और आपका पेट नहीं है और आप फिट दिख रहे हो, तो वो 200 रुपये की टी शर्ट भी 5,000 रुपये की टी शर्ट जैसा काम करेगी अगर आप फिट हो। हाँ, पर भाई अगर आप 5,000 की टी शर्ट पहनो और आपको इतना मोटा पेट निकल रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कपड़े भी तभी सूट करते हैं जब आपकी कंडीशन अच्छी हो। तो ये मैं अपने केस से बता सकता हूँ। अब हम करेंगे सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में बात, जो कि है लोगों को गलत साइट्स के ऊपर जाके गलत चीज़ें देखने की एडिक्शन हो जाती है। और फिटनेस एक अकेली ऐसी चीज़ है जो आपको उसको कंट्रोल करने में मदद करेगी, बिकॉज वो इट डिक्रीजेज योर स्टेमिना। और जब आप डेली जिम जाओगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू डू वेल इन योर वर्कआउट्स, तो आपको महसूस होगा कि नहीं यार, आई नीड टू लीव इट। आई एम नॉट सेइंग इट ओपनली, बट आप लोग समझ गए होंगे। तो यही थी आज की वीडियो, और अगर आप मुझसे रिलेट करते हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और ये भी कमेंट करना कि आप अगली वीडियो का टॉपिक क्या चाहते हो।